नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज मैं आपको प्राचीन इतिहास जानने की स्रोत के बारे में बताऊंगा कि किन किन तरीकों से, किन किन चीज़ों से हम अपने प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राचीन इतिहास को जानने के 3 तरीके हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभिलेख, क्या आते हैं? अभिलेख। अगर अब अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख ईसा से पूर्व के कितने हैं और ईसा के बाद के कितने हैं, इन सभी से हमारे इतिहासकारों ने जो भी जानकारी जुटाई उनसे हमें प्राचीन इतिहास जानने की जानकारी मिलती है। जैसे कि अभिलेख कुछ तो हैं ईसा पूर्व के, जैसे कि बोगजगोई का है, दारा के हैं, फिर मौर्य सम्राट के हैं, फिर रुद्रमदमन के हैं, कनिष्क के हैं, गुप्तों के हैं, ठीक है, सातवाहनों के हैं। कुल मिला के ईसा के पूर्व और ईसा के बाद के जितने अभिलेख हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनसे हमें प्राचीन इतिहास जानने की जानकारी मिलती है, अभिलेखों की। उसके बाद में क्या है? सिक्के। सिक्कों के भी यही चीज है कि सिक्के सबसे ईसा पूर्व कौन से शासकों के थे, ईसा के बाद में कौन से शासकों के थे। इनसे क्या है कि सिक्कों से भी हमें प्राचीन इतिहास जानने की जानकारी मिलती है। जैसे कि कुछ ईसा से पूर्व के पंचमार्क सिक्के थे, आहत सिक्के थे, और उसके बाद में मौर्यों ने कौन से सिक्के चलाए, ठीक है, और गुप्तों ने कौन से सिक्के चलाए, सातवाहनों ने कौन से। तो इनसे हमारे इतिहासकारों को जो भी जानकारी मिली उनसे हमें प्राचीन इतिहास जानने की जानकारी मिलती है। स्मारक और भवन वही है, इनसे भी हमें प्राचीन इतिहास जानने की जानकारी मिलती है, क्योंकि ईसा से पूर्व कौन कौन से स्मारक बने हैं, ईसा के बाद में कौन से भवन कौन से बने हैं, उसके बाद में कौन से, क्योंकि इन पे क्या कहते पुरातात्विक साक्ष्यों में जो भी शासक थे उन्होंने इन पे कुछ ना कुछ अपनी जानकारियां छोड़ी हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत हैं। उसी प्रकार मूर्ति और चित्रकला। मूर्ति और चित्रकला की भी बात हम करें तो चित्रकला पाषाण काल में कौन सी थी, मूर्तियां सबसे पहले कौन सी थी। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो कनिक्स, गंधार कला, मथुरा कला, ठीक है। और चित्रकारी की बात करें तो हड़प्पा से भी कुछ चित्र मिले हैं, पाषाण काल से भी कुछ चित्र मिले हैं। इनसे भी हमें अपने प्राचीन इतिहास की, यानी ईसा पूर्व और ईसा के बाद के जो भी शासक थे उनके शासन काल में कौन सी मूर्तियां बनी हैं, कौन सी चित्रकारी बनी थी, कौन से भवन, कौन से स्मारक, इन सभी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो भी जानकारी इतिहासकारों ने जुटाई उनसे हमें प्राचीन इतिहास जानने की जानकारी मिलती है। इन सभी के बारे में मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। अब साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो साहित्यिक स्रोत को हम 2 स्तरों से जान सकते हैं: धार्मिक साहित्य, एक अलौकिक साहित्य। अगर धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य में आते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या चीजें हैं? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृतियां। जैसे कि ब्राह्मण साहित्य में वेद बने, वेदों से उपनिषद बने, उपनिषदों से वेदांग बने, वेदांग अण्यक बने, अण्यकों से वेदांग, और वेदांगों से फिर स्मृतियां, ठीक है, रामायण, महाभारत और पुराण। इनसे हमें उस समय जो शासक थे उनके वंशों के, और उनके वंशों के साथ में उन्होंने उस समय क्या क्या चीजें करी, किस तरीके के शासन करे, किस तरीके के युद्ध लड़े गए, इनसे उनके वंश, युद्ध, शासन, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारियां मिलती हैं। इसलिए साहित्यिक स्रोत से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में पिटक आते हैं। पिटक भी 3 हैं, अभिधम्म है। इनके बारे में मैं आपको
आने वाली वीडियो में बताऊंगा। केवल साहित्यिक स्रोत की जानकारी दे दूं कि बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत जैसे पिटक हैं, निकाय हैं, ठीक है, इनसे भी हमें अपने प्राचीन इतिहास जानने की जानकारियां मिलती हैं। अब आते हैं, देखो जी, जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ से भी, यानी कि जैन ग्रंथ से भी आगम हो गया, उपांग हो गया, प्रकीर्ण हो गया, छंद हो गया, ठीक है, इनसे भी यानी जैन साहित्य से भी हमें साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने की जानकारियां मिलती हैं। और अब बात करते हैं अलौकिक साहित्य की। अलौकिक साहित्य में, क्योंकि मैंने आपको बताया साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा, धार्मिक साहित्य और अलौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के साथ में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणों के बाद में ब्राह्मणोत्तर साहित्य, ठीक है जी। और ये सारी चीजें तो मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। बात करते हैं अलौकिक साहित्य की। अलौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या आते हैं? अर्थशास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया, गार्ग्य संहिता होगी, है क्या ना, और प्रबंध चिंतामणि होगी, मुद्रा राक्षस होगी, है। तो इनसे भी हमें ये अलौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अलौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, इनसे भी हमें प्राचीन इतिहास की, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि जानकारियां मिलती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब अगर हम बात करें विदेशी यात्रियों के विवरण से, तो भारत में जो विदेशी यात्री आए उनमें यूनानी आए थे, कौन? सब यूनानी, रोमन, चीनी और अरबी, ठीक है। इनमें कुछ यात्री थे, कुछ राजदूत थे, कुछ, ठीक है। तो इन इन इन्हीं यात्रियों ने जो अपनी पुस्तकें लिखी, जो भी अपने ग्रंथ लिखे, उनकी यात्रा विवरण से भी हमें प्राचीन इतिहास जानने की जानकारियां मिलती हैं। जैसे बात करें यूनानी जो इतिहासकार थे, जो यूनानी यात्री से, उनमें जैसे टेसियस था, मैग्नीस मैग्नीस डायमिकस था, डायनोसियस था, ठीक है। ये यूनानी और यूनानी और रोमन राजदूत थे। कुछ यात्रा पे आए थे, कुछ राजदूत राजाओं द्वारा भेजे गए थे। इन्होंने जो भी अपने यात्रा विवरण में जानकारी दी, इनसे भी हमें हमारे इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है। बात कर लेते हैं चीनी यात्रियों की। चीनी यात्री जो है फाइयान, हवेनसांग और इति सिंह। क्या? फाइयान, हेवांग और इति सिंह, याद रखना, फाइयान, हैंसांग और इति सिंह। इति सिंह, इनके यात्रा विवरणों से, क्योंकि आप सभी जानते हो फाइयान और हैंसांग मौर्य सम्राट के समय में, हर्षवर्धन के समय में और हर्षवर्धन के बाद के समय में ये यात्री ये विदेश से हमारे देश में भ्रमण करने भी आए, हमारे यहाँ से शिक्षा भी ली, इन्होंने ग्रंथ भी बनाए, इन्होंने हमारे देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सारी चीजें अपनी किताबों में इन्होंने अपना वर्णन किया। इनसे भी हमें हमारे इतिहास को जानने के जानकारी मिलती है। बात कर लेते हैं अरबी लेखकों की। अरबी लेखकों में अल-बरूनी थे, अल-मसूदी थे और सुलेमान थे। इन्होंने भी अपने यात्रा विवरण में, ये उस समय जो अपने शासकों के साथ आए, इन्होंने भी कुछ हमारे इतिहास के ग्रंथ और कुछ अपनी समस्या जो भी, क्योंकि इतिहास की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने हमारी ही ग्रंथों का अनुवाद करें, अपने अनुवाद करें, ठीक है। कुछ इन्होंने अपने आप भी किताबें लिखी, तो इनसे भी हमें हमारे इतिहास की यात्रा विवरण की जानकारी मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण, ये तो केवल स्रोत हो गए, इनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा जब मैं इनके शासकों के बारे में बताऊंगा। तो उन्हीं शासकों के दौरान उन शासकों के अभिलेख, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्री, इन तीनों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। तो साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।